तो यार अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा। क्या गोकू यूनिवर्स 11 के गॉड को 1v1 फाइट में हरा सकता है? क्या गोकू बलमॉट को बैटल में सरपास कर सकता है? तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पहली बात, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है एक मॉर्टल वर्सेस गॉड्स का, और ये विश की ही बात है कि जिरन अपने यूनिवर्स के गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब तुम कहोगे जिरन को गोकू ने हराया था, तो इस सवाल का डायरेक्ट जवाब है गोकू वहाँ के यूनिवर्स के गॉड से स्ट्रॉन्ग हुआ। खैर आप गलत हो। ऑफिशियली देखा जाए तो गोकू ने जिरन को टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं हराया था, बल्कि फ्रीजा के साथ मिलके एंड्रॉइड 18 को स्टेडियम में खड़ा करके जिरन को हराया गया था। एंड में जिरन के पास इतना स्टैमिना था, अगर गोकू फ्रीजा के बिना सामने जाता जिरन के तो रिजल्ट हो सकता था कि कुछ और हो सकते थे। लेकिन हाँ, पॉसिबली ये भी है कि गोकू बलमॉड के आसपास है। लेकिन अगर दोनों एक बैटल में आ गए, गोकू और बलमॉड अपना 100% दे रहा है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का, और गोकू अपना 100% दे रहा है, तो नतीजे क्या आएंगे? खैर तुम लोग को याद होगा या नहीं, लेकिन बलमॉड आज से नहीं 2.5 लाख साल से अपने यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो सोचो उसका एक्सपीरियंस और पावर लेवल क्या होगा। और ये भी एक और फैक्ट, वैसे अगर आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो आपके लिए मेरे पास एक बेस्ट एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड पर इमोजीज के लिए, और इसका नाम है ह्यूमोजीज, इमोजीज फॉर डिस्कॉर्ड, जिसमें आपको अनलिमिटेड इमोजीज के कलेक्शन मिल जाते हैं। लगभग 25,000 से ज्यादा इमोजीज आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाते हैं डिस्कॉर्ड पर ऐड करने के लिए। एनिमे के भी इमोट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड अब देख सकते हो, मतलब मैं पर्सनली खुद भी इमोट्स भेजने का एडिक्टिव हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट डिस्कॉर्ड में मेरे भी पर्सनल यूज के लिए ये ऐप पर काफी बेस्ट कलेक्शन है। एंड आई थिंक आप में से भी जितने लोग डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, यहाँ उन्हें एक ट्राई देना चाहिए इस एप्लीकेशन को। लाइक आप वीडियोस में कलेक्शन देख सकते हो, काफी क्यूट कलेक्शन है इस ऐप में, और इसमें आपको प्रीमियम फीचर भी मिल जाता है। उसमें आपको एड्स नहीं मिलते और डेली न्यू पैक्स एंड इमोजीज आपको मिल जाते हैं। एंड यस, इट्स अफोर्डेबल। तो अगर आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनिमे के कैटेगरीज का इमोजीज भी आप अपने कलेक्शन में डाल सकते हो। इवन एनिमेटेड इमोजीज इसमें आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड इसके कैटेगरी में ही आप देख सकते हो, स्पेशली एनिमे कैटेगरी भी लिस्ट में है। तो डिस्कॉर्ड जिनके पास है, आई विल से मस्ट डाउनलोड एंड ट्राई दिस ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जब लड़ना शुरू कर देते हैं, और अगर दोनों अपने 100% पर चले गए, तो उन दोनों की वजह से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है उनकी फाइटिंग वेव से, आई मीन शॉक वेव। और ये वोडोस का ही स्टेटमेंट है कि अगर बीरस और शाम्पा जाके अपने 100% पर लड़ेंगे तो इससे एक साथ दो यूनिवर्स खत्म हो सकते हैं। खैर ये आज तक ऑफिशियल नहीं हुआ है कि गोकू के 100% जाने पर उसकी फाइटिंग शॉक वेव से यूनिवर्स में कोई खतरा बन सकता है या नहीं। इवन हमने मांगा में ये साफ देखा, गोकू के बार बार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करने के बाद भी अर्थ में और प्लेनेट सीरियल पर सिर्फ नॉर्मल डैमेजेस आ रहे थे, जबकि बार बार वो अपने 100% पर जाके आता है। खैर 2.5 लाख साल कम नहीं होते। मैं एक फैसले पर ये आ सकता हूँ, हाँ कॉम्बैट स्किल में हो सकता है, हैंड टू हैंड फाइट में हो सकता है बलमॉड जिरन से कमजोर हो, क्योंकि टोपो ने भी ये बयान दिया था कि जिरन हमारे यूनिवर्स के गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन कॉम्बैट स्किल के दरमियान में, तो इससे हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बलमॉड हो सकता है फाइटिंग टैक्टिक्स, टेक्निक्स और एबिलिटीज के मामले में काफी ऊपर हो। और मैं इस कंक्लूजन पर इसीलिए पहुंचा हूँ क्योंकि ये टोपो ने बलमॉड के लड़ते वक्त स्टेटमेंट दिया था मांगा में कि बलमॉड दिमाग से ज्यादा खेलता है, या ये कह सकते हो बलमॉड फाइटिंग टैक्टिक्स में दूसरे गॉड से एक कदम ऊपर रहता है। अब यहाँ एक और ध्यान देना कि बलमॉड का कैरेक्टर टैक्टिकल क्यों रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बलमॉड का कैरेक्टर ताश के पत्तों से जोकर से उठाया गया है, जो कि एक टैक्टिकल गेम है, तो कैरेक्टर को भी सेम टैक्टिकल टच ही दिया गया है। इवन बलमॉड को टैक्टिकल पावर भी उसी गेम से दी गई है, ताश के पत्तों से। हमने बलमॉड को सिर्फ एक ही पावर उसकी एबिलिटी यूज करते हुए देखा था, वो भी मांगा में, जहां वो अपने हाथों में कार्ड्स बनाकर दूसरे गॉड्स को अपने कंट्रोल में कर रहा था। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन बलमॉड के नेचर में ही हमने देखा था कैसे वो अपने ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जो उसे बीरस के एक अटैक से सेव करता है। यूज करने से मेरा मतलब जिसने उसको बचाया होता है, उसी को वो लात मार के बाहर करता है, जिसका मतलब ये हुआ तुमने यहाँ एक टैक्टिकल फाइट किया, जहाँ दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा को बोल रहे होते हैं सिड्रा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा लिया। वहाँ दूसरी तरफ बलमॉड को नहीं फर्क पड़ता, वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली वे में ज्यादा सोचता है, और सिड्रा को ही जिसने उसे बचाया होता है बीरस के अटैक से, उसको ही लात मार के वो मैदान से बाहर करता है।
है और हम देख सकते हैं इसी में बलमॉड की ये अंदाज से, उसके ये टैक्टिकल बिहेवियर से दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी खुश नहीं होते। एंड उसकी एबिलिटीज पर आए तो हम साफ देख सकते हैं कि वो सारे गॉड्स को फ्रीज करके उनपे कुछ कार्ड के शेप में अटैक कर रहा है। हालांकि दूसरे गॉड्स को इसमें बॉडी में कुछ कट तो आ रहे हैं लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं हो रहा। और इसके बाद आप एक और बलमॉड की टैक्टिक्स देखोगे कि लिक्वियर नाम का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जब उसकी कार्ड्स की एबिलिटीज को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और बलमॉड पर काउंटर अटैक करता है तो बलमॉड जमीन पर आके गिर जाता है। चीज ये होती है वो डैमेज लेके नहीं गिरता, वो यहाँ जानबूझ का एक्टिंग करके गिरता है और बेहोश होने का नाटक करता है जिससे सारे गॉड्स आपस में लड़ते रहे उसे बेहोश समझकर, और जो आखिरी में बचेगा फिर तब जाके वो खड़ा होके उससे फाइट करेगा और उसे बाहर का रास्ता दिखा देगा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, लिक्वियर के अटैक से सिर्फ बलमॉड अकेला नहीं गिरता, दूसरे भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट असली में डैमेज खा के गिर जाते हैं जिनको फिर उनके एंजल्स वापस आके हील करते हैं उनको फिर से खड़ा करने के लिए। तो यहाँ भी एक चीज प्रूव होती है, बलमॉड एक कदम तो ऊपर ही सोचता है दूसरों से। जैसे फ्रीजा भी अगर देखा जाए गोकू से स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फ्रीजा हमेशा टैक्टिकल मामले में गोकू से एक कदम ऊपर ही होता है। तो बलमॉड का एक्सपीरियंस, उसका दिमाग, उसका टैक्टिकल फाइटिंग अंदाज उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन कॉम्बैट स्किल अगर जब तुम उसे गोकू के साथ कॉम्बैट में उतार दोगे हैंड टू हैंड फाइट में, फिर हो सकता है कि वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने फाइटिंग टैक्टिक्स और प्लानिंग के हिसाब से गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी आउटप्ले कर दे। उसका वैसा अंदाज है कि सामने वाला जानता है तुम फिजिकली कमजोर हो लेकिन तुम उनको दिमाग से आउटप्ले करोगे। जैसे ब्लैक गोकू के आर्क में हम देखते थे, ब्लैक गोकू जब मौका पाता था वो अपनी ब्लेड का यूज करके गोकू के बॉडी के आर पार कर देता था। मतलब अचानक से वो ब्लेड का यूज होता था जब गोकू और वेजिटा को उम्मीद नहीं रहती थी, यानी कि साफ लफ्जों में धोखा दे के मारना। वैसे टैक्टिकल मूव्स बलमॉड के डिक्शनरी में हो सकते हैं जिसमें बलमॉड काफी माहिर है, तभी वो बड़े से बड़े तुर्रम खान को पीछे करके अपने यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो आप इसमें साफ अंदाजा लगा सकते हो कि गोकू और बलमॉड में कौन कितना कैपेबल है। और गोकू का कैरेक्टर ऐसा है कि बलमॉड उसके सामने एक्टिंग भी करने लगे कि मैं तुमसे हार गया हूँ, शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, मैं काफी कमजोर हूँ तुम्हारे सामने। और अचानक में पीछे से कोई लाइफ थ्रेटनिंग अटैक आके गोकू को पीछे से लग जाए तो गोकू का उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा बलमॉड की बातों में आके, क्योंकि मैं और आप गोकू के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप रॉ कॉम्बैट के बारे में बात करोगे तो गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मैं भी मानता हूँ बलमॉड के ऊपर है। तो मेरी उम्मीद है आप लोग को एक साफ जवाब मिल चुका होगा। और वीडियो को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा यार, और ऐसे और वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आजकल देखते बहुत लोग हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता हमारे। और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है बलमॉड के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।